पर फिर से हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको पता है 12 जुलाई से अभी वो मकर में प्रवेश करने वाले हैं और अभी उनकी जो स्थिति है वो वक्री स्थिति में है। तो यहाँ पर जो वक्री की स्थिति एक तो उनकी निकल के आ रही है और दूसरी उनकी स्थिति जो निकल के आ रही है मार्गी की स्थिति। तो मैंने आपको जब वक्री शनि की बात करी थी तब भी आपको कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए थे और इस वीडियो में भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। और इसका जो असर है इस बार काफ़ी अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो अगर आपका वृषभ लगन है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर दो मुख्य पॉइंट निकल के आते हैं शनि के इस गोचर में। अब देखो शनि दोनों प्रभाव दे रहा है, यानी वक्री का प्रभाव भी दे रहा है और मार्गी वाला भी दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो पॉइंट लेने वाले हैं इस वीडियो में 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक का इनका जो टाइम पीरियड है इसमें ये वक्री रहेंगे मकर में, तो ये लेने वाले हैं। उसके बाद 23 अक्टूबर के बाद वो 17 जनवरी 2023 तक मकर में मार्गी रहेंगे, फिर 17 जनवरी 2023 को वो आगे कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के बारे में कर रहे हैं तो आपके सामने इस तरह से कुंडली आ जाती है यहाँ पर। और अगर हम बात करें सबसे पहला जो हमारा टाइम पीरियड था यहाँ पर 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक, क्योंकि आपको वो 9th हाउस में अभी ये वक्री स्थिति में है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए एक तो शनि बैक आए, यानी यहाँ पर वक्री हुए हैं, यानी पिछले भाव में भी आए, और तो इसका जो प्रभाव है वो दोनों प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यानी मेनली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो और अच्छा रिजल्ट देने के काबिल हो जाता है कहीं ना कहीं। और आपको पता होगा यहाँ पर शनि वक्री स्थिति में बहुत अच्छे रिजल्ट देने के काबिल हो जाते हैं। और वैसे भी शनि का ये लास्ट यहाँ पर राउंड है अब, तो हम ये मान सकते हैं शनि का कि यहाँ पर जो भी आपका पेंडिंग काम बचा हुआ है, जो भी आपको पेंडिंग रिजल्ट जो शनि ने नहीं दिए, वो सारे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर शनि के इस गोचर को थोड़ा आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो जो नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र आपको पता है मंगल का नक्षत्र। और इसके अलावा जो यहाँ पर प्रभाव है वो शनि का तो है ही है बट मंगल का भी है। और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो यहाँ पर मेन जो अपना गुरु होता है, गुरु ग्रह जो है उस पर भी पड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन तीन प्लैनेट्स का प्रभाव आपके जीवन में आएगा इस गोचर में। और इनमें से किसी की भी अगर आपको महादशा या फिर अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो इनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया भी हो सकता है, बहुत कुछ आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको अभी तक नहीं मिला था, आपने काफी प्रयास किया बट आपको वो इजीली भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें शनि की वक्री वाली स्थिति की। तो शनि देखिए यहाँ पर जब वक्री स्थिति में है तो आप जब शनि ने मकर में प्रवेश किया था उस समय पे जाइए और ऐसा कोई काम देखिए जो आपका शायद एजुकेशन से रिलेटेड होगा, यानी आपको हायर एजुकेशन में कोई ना कोई ऐसा काम रहा होगा, या फिर आपका कोई ऐसा काम जो ट्रेवल का रहा होगा, स्पिरिचुअल ट्रेवल, या फिर वो ऐसा ट्रेवल भी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकता है, या फॉरेन ट्रेवल भी वो हो सकता है। तो वो काम अगर आपका नहीं बना तो अब आप ट्राई कर सकते हैं शनि के इस वाले गोचर में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर शनि आपका 10th लॉर्ड भी है, तो ये भी आपको नहीं बोलना। और मेनली आगे जो इनका गोचर होना है वो कुंभ में ही होना है। तो एक जो आपके लिए बेस तैयार करने वाले हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल करियर के लिए। तो अब वृषभ लगन वाले वो लोग जो अपने करियर के लिए कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए प्लानिंग का सही समय, उनके लिए अच्छा समय जो रहेगा आपके लिए वो 23 अक्टूबर के बाद रहेगा। लेकिन आप पहले अपने पेंडिंग जो काम है वो पूरे कीजिए और 12 जुलाई से आप कोशिश कीजिए 23 अक्टूबर तक आपकी पहले की जो योजनाएं आपने बीच में छोड़ दी उनको पूरा कीजिए। तो यहाँ आपको 9th हाउस और आपका 10th हाउस इन दोनों के तो रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा शनि की जो दृष्टि रहेगी वो आपके लाभ स्थान पे भी रहेगी और लाभ स्थान में गुरु जैसा ग्रह गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी शनि का गोचर अच्छा मानना चाहिए। और इस काल में अगर आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ था वो आपको जरूर मिल सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त जो आपकी सहायता नहीं कर पाए या आप उनसे सही प्रकार से सहायता नहीं ले पाए, वो भी आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट गोचर हम मान सकते हैं, थोड़ा खास गोचर कह सकते हैं, जिसमें शनि के दोनों प्रभाव जो है वक्री और मार्गी दोनों ही आ रहे हैं हमारे सामने। इसके अलावा शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके तीसरे घर पे पड़ रही है, तो आपकी कोई छोटी ट्रेवल, छोटी यात्राएं वो प्रभावित होंगी जरूर।
और आपको थोड़ा मेहनत बढ़ सकती है जब तक शनि वक्री है, बट आपको रिजल्ट काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और यहाँ पर हम ये मान सकते हैं जो लोग कोई ट्रेवल का बिजनेस करते हैं, ट्रेवल का कोई काम करते हैं, या फिर वो लोग जो कोई भी थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको भी एक बेहतर हम कह सकते हैं सक्सेस यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि देखिए मंगल की जो राशि है वृश्चिक राशि आपके सप्तम में आ रही है, और मंगल का भी क्योंकि यहाँ पर प्रभाव है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मंगल के पास दूसरा घर है वो 12वां घर भी है। तो ऐसे में 7th और 12th हाउस के जो रिजल्ट हैं वो भी आपको इस गोचर में मिलने वाले हैं। तो आप फॉरेन से कोई कनेक्शन आता हुआ देख सकते हैं, फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम अटका है वो आपका पूरा हो सकता है। बिजनेस वाइज भी आप यहाँ पर थोड़ा विचार कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ भी जरूर प्रभावित होगी। तो शनि सिर्फ जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं उन भावों को ही प्रभावित नहीं करेंगे, वो ये भाव जो है ये भी प्रभावित होने वाले, और आपका जो यहाँ पर मेनली जो आपका है लाभ स्थान वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अब यहाँ पर जो शनि की अगली दृष्टि है वो 6th हाउस पे पड़ रही है। तो मान लीजिए आपने कोई ऐसा कंपटीशन फाइट किया था जिसका रिजल्ट आना बाकी है, अभी तक रिजल्ट किसी वजह से डिले हो गया, तो वो रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है 6th हाउस से रिलेटेड जिनके बारे में अगर आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में पता हो, आपने संघर्ष किया है काफ़ी ज़्यादा किसी काम के लिए, और आपने कोई प्लानिंग करी है, तो वो प्लानिंग आप सक्सेसफुल होगी। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने ऑफिस में, अपने डेली रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको एक बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें मार्गी शनि वाली जो स्थिति है उसकी, तो मार्गी शनि की स्थिति यहाँ पर बनेगी 23 अक्टूबर के बाद। और 23 अक्टूबर के बाद जो ये रिजल्ट मैंने अभी आपको बोले हैं वो बहुत ही फास्ट मिलेंगे आपको। तो हो सकता है कि शुरुआत में जैसे ही अब शनि यहाँ पर आएंगे तो उतना फास्ट आपको रिजल्ट ना मिले, बट शनि जैसे ही यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे बाद में, तो ये रिजल्ट बहुत तेजी से देने वाले। और अब इनका ये लास्ट राउंड है, तो निश्चित ही आपको जो रिजल्ट अभी तक शनि ने नहीं दिए हैं, जैसा प्रभाव शनि ने आपको नहीं दिया, यानी अच्छे प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो वो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसका जो असर है और इसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा देखिए किनको मिलेगा, जिनकी शनि की महादशा चल रही है उनको इसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर अंतरदशा चल रही है तो भी देखने को मिलेगा, या फिर मेनली मंगल की दशा चल रही है मुख्य रूप से, या फिर गुरु की दशा भी चल रही है, तो बहुत बड़ा कोई धन लाभ आप लोगों को हो सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि 3 प्लैनेट्स का इसमें रोल है, तो आप अलग अलग तरीके से तीनों प्लैनेट के लिए विचार कर सकते हैं और इनकी रेमेडी भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको शनि के लिए रेमेडी बताऊं यहाँ पर, तो आप इस काल में कुत्तों की सबसे ज्यादा सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग निर्धन हैं उनको कुछ दान दे सकते हैं, या फिर आप काले कंबलों का दान भी कर सकते हैं, काले कपड़ों का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर अगर उपाय करें मंगल का, तो इसके लिए आप अगर हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसके साथ ही अगर गुरु का उपाय करना चाहें तो प्रत्येक गुरुवार को आपको व्रत रखना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा धन लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी। और देखिए बिजनेस वाइज अगर देखा जाए इस गोचर को, तो जिन लोगों का बिजनेस है, जिनका फॉरेन से जुड़ा बिजनेस है, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने वाला है। तो ऐसे में आपको मंगल का जो उपाय है वो जरूर करना चाहिए। अगर शनि का उपाय आप करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये गोचर देखना चाहिए, और ये गोचर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह का गोचर है जिसमें शनि दोनों प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं, और वो भी एक ही घर में। तो ये स्थिति बहुत ही खास हो जाती है ऐसी कंडीशन में। तो आपको इसके जो अनुभव मिलेंगे वो काफी खास हो सकते हैं, थोड़े अचंभे वाले अनुभव इस गोचर के मिल सकते हैं। तो ये जो समय है शनि का, ये कहीं ना कहीं आप फॉरेन यात्रा करेंगे उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए और आपके भाग्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो शनि का गोचर है इसमें अपने कैरियर के लिए प्लानिंग कीजिए, अपनी कोई फॉरेन की टूर है उसके लिए प्लानिंग कीजिए, और वो काम आप अभी कर लीजिए, यानी उसको पेंडिंग मत छोड़िए। आपने प्लानिंग करी और छोड़ दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये बहुत ही खास आपके लिए ऐसा ट्रांजिट आया है। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को